अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आपका होस्ट और दोस्त आबिद हुसैन आप दोस्तों की खिदमत में बिटकॉइन के अपडेट्स के साथ हाजिर है दोस्तों। इससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर आपने हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर नहीं ज्वाइन किया अब तक तो फ्री ऑफ कास्ट है। डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक उसका मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पे भी आपको मिल जाएगा। आप उस डिस्कॉर्ड सर्वर को जरूर ज्वाइन करें। वहां पे फ्री ट्रेड आइडियाज सेक्शन में ये देखें, अभी थोड़ी देर पहले हमने एक सिग्नल ड्रॉप कर दिया है। इसके अलावा वहीं पे आपको ये जनरल डिस्कशन का टैब एक मिलता है, यहाँ पे आप हमसे बात कर सकते हैं जो भी आपकी प्रॉब्लम है। आप जो टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, जो ट्रेड करना चाहते हैं, उससे पहले मशवरे के लिए भी आप यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। मैं और मेरी टीम इंशाल्लाह आपको एज सुन एज पॉसिबल आपको रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे ये सक्सेस पाथ में पूरा कंप्लीट कोर्स भी आपको लर्निंग के हवाले से फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया है। इसके सारे लिंक्स यहाँ पे मौजूद है। ये एक पूरी तरतीब के साथ है, सारी वीडियोस आप इनको इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे तो आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। उसके बाद ये रिव्यूज एंड रिटर्न सेक्शन है हमारा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वीआईपी मेंबर्स अल्हम्दुलिल्लाह किस तरह से अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, ठीक है। अगर आपने इसको अब तक ज्वाइन नहीं किया तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि फ्री ऑफ कास्ट है, आप इसको जरूर ज्वाइन करें। फ्री ट्रेड आइडियाज मैं यहाँ पे पोस्ट करता रहता हूँ, आप उनसे फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं बीटीसी के अपडेट की तरफ। बीटीसी को सबसे पहले वीकली के टाइम फ्रेम पे देखते हैं। वीकली के टाइम फ्रेम पे दोस्तों मैं आपको दिखाऊं तो ये हमारे पास स्विंग हाई इसका 25,200 की रीजन बनती है और स्विंग लो है हमारे पास 15,476 की रीजन। अब लोअर लो लगाने के बाद जस्ट एक पुल बैक आ रहा है मार्केट में, ठीक है, जो कि मैक्सिमम हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैक्सिमम भी अगर जाएगा तो 25,200 की रीजन तक जाएगा। उसके बाद मार्केट में रिजेक्शन आ जाएगी। मार्केट को बुलिश होने के लिए, बीटीसी को मतलब बुलिश होने के लिए यहाँ से इस रीजन को तोड़ना बहुत जरूरी है। 25,200 को अगर बीटीसी फ्लिप कर लेता है अच्छे वॉल्यूम के साथ, देन वी कैन एक्सपेक्ट के आने वाले कुछ दिनों में हम इसमें एक अच्छी मजीद इस तरह की, जिस तरह की अभी एक रिसेंट रैली आई है, इस तरह की मजीद कोई एक दो रैली और हम इसमें एक्सपेक्ट करेंगे नियर फ्यूचर में, ठीक है। अभी के लिए वीकली के टाइम फ्रेम पे तो ये है। उसके बाद डेली के टाइम फ्रेम पे इसको लेके आते हैं। डेली के टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखाता हूँ। डेली के टाइम फ्रेम पे दोस्तों देखें तो यहाँ पे ये देखिए, ये एक मेजर इसका की लेवल था, रेजिस्टेंस थी, बहुत हैवी रेजिस्टेंस थी, ठीक है। जो इसने फ्लिप कर ली हुई है, ठीक है। और फ्लिप करने के बाद अब ये देखिए ऊपर कंसोलिडेशन हो रही है, ठीक है। और अगर यहाँ से ये देखें, ये पूरी एक रैली थी हमारी। अगर इस पूरी रैली का हम मिड रेंज लेते हैं तो वो हमारे पास ये वाली रीजन बनती है 20,000 से लेके 20,500 की रीजन, ठीक है। और इसके साथ साथ ही हमारा जो वीकली के टाइम फ्रेम पे स्विंग हाई और स्विंग लो है उसका मिड रेंज भी तकरीबन इसी रेंज में ही बनता है। तो ये हमारा एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, मेरा एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है इस रीजन में। अगर बीटीसी मुझे मिलेगा तो आई विल डेफिनेटली बाय इट, ठीक है। और मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि ये एटलीस्ट इस रीजन को अगेन चैलेंज करे और इसको तोड़ के ऊपर न्यू हायर हाई लगा दे, ठीक है। तो ये तो डेली के टाइम फ्रेम पे था। अब इसके अलावा डेली के टाइम फ्रेम पे मैं आपको इंट्राडे भी बता देता हूँ। इंट्राडे अगर हम इसको देखें तो ये देखें हमारे पास दोस्तों मंडे हाई था, ठीक है। मंडे हाई था और ये मंडे लो था। मंडे लो टेकन आउट, मतलब मंडे लो टूट चुका। उसके नीचे की जितनी भी लिक्विडिटी थी सारी मार्केट ने ग्रैब कर ली, मार्केट ने उसको स्वीप कर दिया। लास्ट डे और प्रीवियस डे का लो, उसके नीचे की लिक्विडिटी मार्केट उठा चुकी है। अब लास्ट डे हाई और लास्ट मंडे हाई, ये इनके ऊपर काफी ज्यादा लिक्विडिटी बिल्डअप हुई है, ठीक है, इस वीक में। तो वी कैन एक्सपेक्ट के मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ मूव दिखाए। ये मिड रेंज इसकी बनती है 22,834 की रीजन, ठीक है। अगर इसको फ्लिप कर लेता है तो देन वी कैन एक्सपेक्ट के मार्केट एक दफा फिर से ऊपर 23,200 23,250 की रीजन तक जाए और ये ऊपर की लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आए। मैं इस पे जो भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखिए हमारे पास ये मंडे लो भी है, ठीक है, जो स्वीप हो चुका है। उसके बाद ये मिड रेंज बनती है मंडे हाई मंडे लो और ये मिड रेंज, ठीक है। आप इसको लास्ट डे प्रीवियस डे भी ले सकते हैं और मंडे हाई और मंडे लो भी ले सकते हैं, सेम ही है तकरीबन, कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है दोनों में। तो यहाँ से ये देखें स्वीप करने के बाद मार्केट वापस आई मंडे लो, लास्ट डे और प्रीवियस डे लो को स्वीप करने के बाद मार्केट ने वापस इस रीजन को रिक्लेम किया और अब उसके बाद रिवर्सल प्राइस में एक दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ से ये मिड रेंज 22,850 को मार्केट क्रॉस कर लेती है तो वी कैन एक्सपेक्ट के मार्केट यहाँ से फर्दर अपसाइड मूव करेगी, ठीक है। इस तरह इसको रिक्लेम करती है देन वी कैन एक्सपेक्ट के मार्केट ऊपर की तरफ मूव करेगी। और ये जो हमारे पास मंडे हाईज हैं, ठीक है, और लास्ट डे और प्रीवियस डे का जो हाई है उसके साथ मंडे हाईज भी हैं, ठीक है, ये वाले, इनके ऊपर जितने स्टॉप्स पड़े हैं उनको लेमिनेट करें मार्केट और उसके बाद फर्दर मार्केट नीचे आ जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ से ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट एक दफा ऊपर की तरफ मूव दिखाएगी यहाँ से और 23,250 23,200 की रीजन तक मार्केट जाए, मंडे हाई टेकन आउट करे, ठीक है, और उसके बाद फिर मार्केट डाउन साइड मूव दिखाए। उसका एक लॉजिक और भी यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है। ये देखिए ये आप डबल बॉटम भी यहाँ पे हमको एक मिल रहा है। ये देखिए ये एक बॉटम और ये दूसरा बॉटम हमको यहाँ पे मिल रहा है। तो अब ऑब्वियसली डबल बॉटम के बाद जब मार्केट में एक अपसाइड अच्छा मोमेंटम आएगा, थोड़ा सा रैली आएगी, ये वाले हाईज टूटेंगे तो बुल्स और जो रिटेलर
सेलर्स हैं वो तो जाहिर सी बात है कि फोमो का शिकार होंगे कि लो जी डबल बॉटम लग के अब तो मार्केट कहीं ऊपर गई। और जैसे ही वो लोग इसको लॉन्ग करेंगे तो मार्केट मेकर्स सबको एलिमिनेट कर देंगे, उनके स्टॉप्स इन डबल बॉटम के नीचे पड़े होंगे तो सबको वो एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे दोस्तों मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट, अगर इंट्राडे की बात की जाए, इंट्राडे में मुझे यही नजर आ रहा है कि मार्केट यहाँ से अपवर्ड जाएगी। ठीक है, और उसके बाद फर्दर जिस तरह से ये मैंने प्राइस एक्शन आपको दिखाया है कि इस तरह से मार्केट नीचे की तरफ मूव ले सकती है। ठीक है, और उसके बाद अगर हम इस पूरी रैली की, ये जो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे हमारे पास ये जो रैली है, इसकी मिड रेंज लेते हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसकी मिड रेंज तकरीबन 22,200 की टेरिटरी में ये हमारी फॉर्म हो रही है। ठीक है, ये देखिए ये हमारी फॉर्म हो रही है 22,100 में। ठीक है, तो 22,100 पॉसिबल हमारा जब मार्केट ऊपर जाती है 23,200 की रीजन तक, या इन हाईज को एलिमिनेट करती है ऊपर, विक लगाती है, उसके बाद नीचे आती है, इसके अंडर क्लोजिंग देती है 4 आवर की, ऊपर विक जाती है, जिस तरह ये देखिए नीचे डाउन साइड विक आई, मार्केट की क्लोजिंग अंदर हो गई। इसी तरह अगर ऊपर मार्केट आती है, इसके ऊपर विक लगा के क्लोजिंग इसके अंदर दे देती है, तो हम कुछ 1 आवर के टाइम फ्रेम पे बेरिश कॉन्फ्लेंस देख के इन हाईज के ऊपर स्टॉप लगा के तो टारगेट यहाँ से 22,100 के रीजन को कर सकते हैं। डेफिनेटली फर्स्ट टारगेट तो हमारे ये वाले लोज हो गए, और उसके बाद नेक्स्ट टारगेट हमारा 22,100। ठीक है, और उसके अलावा हमारा नेक्स्ट टारगेट 22,100 के बाद ये जो हमारा सपोर्ट लेवल बनता है यहाँ पे, ठीक है, 21,500। ठीक है, ये दो लेवल हमारे पास बनते हैं जिनको हम टारगेट कर सकते हैं उस रीजन से। ठीक है, तो ये दोस्तों बीटीसी का अपडेट था, आपको वीकली के टाइम फ्रेम पे भी बता दिया, इंट्राडे भी आपको बता दिया, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी आपने इसको देख लेना है। जब मार्केट ऊपर की तरफ जाए, ऊपर से कोई बेरिश हमने कंफर्मेशन लेके, तो उसके बाद हम इसको शॉर्ट सेल भी यहाँ से कर सकते हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको मैं दिखा देता हूँ लॉन्ग का हवाले से। ये देखें ये रेंज के नीचे विक्स आई, और उसके बाद मार्केट ने वापस इसको रिक्लेम कर लिया। ठीक है, उसके बाद ये एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक 1 आवर के टाइम फ्रेम पे फॉर्म हुआ, और ये देखें फॉर्म हुआ यहाँ पे, मार्केट नीचे आई, इसका रीटेस्ट किया और दोबारा बाउंस ले रही है। तो पॉसिबली आई एम एक्सपेक्टिंग के मार्केट यहाँ से इन हाईस को ले ले एक दफा। ठीक है, उसके बाद कुछ थोड़ा सा बेरिश साइन दिखाती है नीचे, यहाँ पे कंसोलिडेशन करती है, बेरिश स्ट्रक्चर बनाती है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, तो देन वी विल गो फॉर शॉर्ट एंट्री इधर, स्टॉप इसके ऊपर, टारगेट 1 हमारे बनेंगे ये वाले लोस, और टारगेट 2 न्यू लोअर लो। ठीक है, और उसके बाद फिर फर्दर नीचे भी 21,500 के रीजन को भी हम टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये वाले लोस टूटते हैं ना 22,000 वाले, ये एक मिड रेंज तो हमारी सपोर्ट लेवल बनता ही है 22,100 का, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे मार्केट आएगी, मार्केट इसको तोड़ देगी जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ये मेरी एक टेक्निकली तो 22,100 सपोर्ट बनती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 22,100 पे मार्केट रुकेगी। 21,800 और 21,500 ये दो ऐसे लेवल्स हैं जहाँ से मार्केट में दोबारा से एक पुल बैक आ सकता है। इंट्राडे की बात कर रहा हूँ मैं स्कैल्पर्स के लिए। और जो लोग मिड टर्म के लिए या स्विंग प्ले करना चाहते हैं, तो स्विंग वालों को मैं यही बताना चाहूंगा कि स्विंग के लिए आप लोग 20,000 से लेके 20,500 के रीजन का अगर इंतजार करेंगे ना, तो ये बहुत अच्छा होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, 20,000 से लेके 20,500 उसका भी लॉजिक है। उसका लॉजिक ये है मेरे पास कि ये देखिए ये हमारे पास एक सपोर्ट लेवल बनता है यहाँ पे। हर बंदे को पता है जी ये एक मेजर सपोर्ट लेवल है। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत ज्यादा लॉन्ग की ट्रेड्स ओपन होगी। अब मार्केट मेकर्स मोस्टली क्या करते हैं कि जब लॉन्ग की ट्रेड्स ज्यादा हो जाएगी, तो वो नीचे मार्केट को ले आते हैं, सपोर्ट को तोड़ देते हैं, फेक आउट्स करते हैं, जिस तरह यहाँ पे हुआ था। ठीक है, ये वाला हमारे साथ हुआ था जिस तरह, तो सेम उस तरह का एक सिनेरियो, ये वाली सपोर्ट टूट सकती है और मार्केट इस रीजन में एक कंसोलिडेशन दिखाने के बाद फर्दर वापस पंप ले सकती है। तो हमने उस चीज का शिकार दोबारा नहीं होना जिस चीज का शिकार हम यहाँ पे हो चुके थे। स्ट्रक्चर मार्केट का बुलिश है डेली के टाइम फ्रेम पे, डेली के टाइम फ्रेम पे इसको देखेंगे तो ये जस्ट एक रिट्रेसमेंट होगा और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इस रिट्रेसमेंट में अगर हमको मौका मिलता है लाइक 20,000 से लेके 21,500, ये दो रीजन हैं। मतलब 21,500 20,000, इस रीजन पूरी में ये पूरा हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट होगा। लेकिन मैं थोड़ा सा वेट करूंगा, 21,500 पे मैं पार्शियल एंट्री डालूंगा, बाकी मेजर एंट्री मेरी जो है वो यहाँ पे होगी 20,000 के रीजन में, 20,200 20,300 के रीजन में। ठीक है, 20,200 से 20,400 के रीजन में, मतलब अगर मैंने $100 फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्ट करना है ना इस पे, तो मैं $30 इन्वेस्ट करूंगा 21,500 पे, और बाकी के $70 में इस रीजन में इस पे इन्वेस्ट करूंगा। स्टॉप मेरा इस रीजन के बिलो होगा, ये रेंज टूटेगी तो हालात बहुत खराब हो सकते हैं। न्यू लोअर लो भी आ सकता है, क्योंकि वीकली के टाइम फ्रेम पे आपको पता है कि ये एक पुल बैक है, और वीकली के टाइम फ्रेम पे अगर हम इसको देखेंगे तो पुल बैक के बाद एक न्यू लोअर लो भी आ सकता है मार्केट में, अगर मार्केट 25,200 को फ्लिप नहीं करती। ठीक है, तो ये एक टेम्परेरी यहाँ से एक पुल बैक आ सकता है, आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि वीकली के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, ये देखें लोअर लो,
ठीक है, ये लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई के बाद एक न्यू लोअर लो भी आ सकता है 12,000 के रीजन तक, 10,000 के रीजन तक, 13,000 के रीजन तक। तो ये चीज हमने जेन में रखते हुए इस रीजन से अगर लॉन्ग करना है, रिस्क अपना प्रॉपर मैनेज करना है और अपना स्टॉप लॉस मस्ट प्लेस करना है। ठीक है, स्टॉप लॉस मस्ट प्लेस करना है। और जो आपको तरीका मैं बता रहा हूँ कि जिस तरह से मैं ट्रेड कर रहा हूँ, आप भी इस तरह से ट्रेड करके अपने लॉसेस को मिनिमाइज कर सकते हैं और प्रॉफिट के पोटेंशियल को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो मैं जिस तरह से करूंगा, मैंने आपको बता दिया कि मैं 30% पार्शियल एंट्री 21,500 पे डाल रहा हूँ, और बाकी की मेरी जो एंट्री होगी 70% वो 20,000 से लेके 20,500 के रीजन तक मैं 20,200 से 20,400 500 के रीजन में मैं अपनी सेकंड एंट्री प्लेस करूंगा। ठीक है, उसके बाद फिर टारगेट्स मेरे ये वाले हाइज, और देन एक्सपेक्ट करेंगे कि न्यू हायर हाइज लगा दे और 25,200 को मार्केट फ्लिप कर दे और बुल रैली शुरू हो जाए। तो लेट्स सी, जो कि अभी पॉसिबिलिटी जिसकी है, अब देखें बहुत अच्छे तरीके से मार्केट ने रिकवरी की है। तो यहाँ से कुछ बहुत ज्यादा दूर नहीं मार्केट, ठीक है, बिल्कुल करीब ही है। अगर 25,200 को फ्लिप कर देती है अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो वी कैन एक्सपेक्ट कि आने वाले 2-3 महीनों में बहुत अच्छा मार्केट परफॉर्म कर सकती है। ठीक है, लेकिन हमने जब तक ये रीजन फ्लिप नहीं होती, टिल देन हम इस पे बुलिश बिल्कुल भी नहीं होंगे, हम इस पे बेरिश रहेंगे। ठीक है, जब तक ये वाली रीजन 25,200 फ्लिप नहीं होती, फिर हम बाद में देखेंगे कि हमने बुलिश होना है या नहीं होना। फिलहाल हम इस पे जो है ना, वो थोड़ा सा बेरिश है। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशंस मैं इस पे थोड़ा सा अभी बेरिश हूँ। मैंने आपको बता दिया कि जो कुछ मैं इससे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी। दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो तक इजाजत दें। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।